पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ दिस वीडियो ऑल अबाउट। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट माय जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू एंड आई इंक्लूड एवरीथिंग। ठीक है, डिटेल में तो नहीं कर पाऊँगी वरना बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। सो शॉर्टली आपको सब कुछ बताऊँगी मैं। And if you are new to my channel, please to subscribe my channel to know all the updates about my new videos. And if you like my video, do like and comment. So guys, without wasting further time, let's start. So मेरी जो जर्नी थी ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू वो स्टार्ट हुई थी जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। सो मेरी जर्नी उधर से स्टार्ट हुई थी। So my Instagram was linked with my career. I know it sounds silly, but that's the truth. That's the truth. मेरी इंग्लिश मर गई है, कोई बात नहीं। तो गाइज़, तो मैंने इंस्टा में देखा था सारी पोस्ट अबाउट कैबिन क्रू जॉब। लाइक मुझे उससे पहले कोई आइडिया नहीं था इतना ज़्यादा। मैंने बस ये टर्म सुना हुआ था कि व्हाट इज़ कैबिन क्रू। ठीक है, इतना मुझे पता था कि ओके ठीक है ये एक प्रोफेशन है, यहाँ पे लोग जाते हैं, दिस एंड दैट होता है। ठीक, इतना मुझे पता था। बट ज़्यादा आइडिया मुझे तब मिला जब मैंने इंस्टा चलाना स्टार्ट किया था। एंड वहाँ से मुझे लाइक रील्स दिखती थी, पोस्ट, तो ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगता था। ओ वाओ, ये लोग घूमने जा रहे हैं, दिस एंड दैट। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं ओके ठीक है, एक ट्राई करते हैं। सो जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, मैंने अपनी फैमिली को बताया था कि वो होता है लाइक दे विल बी आस्किंग यू कि आपको क्या करना है आगे। तो मैंने बोल दिया था ऐसे कि ओके मुझे ना कैबिन क्रू बनना है करके। ठीक है, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा ठीक है, फिर ट्राई करो एक बार, क्या हो रहा है देख लेते हैं। एंड फिर गाइस, मैंने 25 सितंबर 2023 को अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था कैबिन क्रू का, दिल्ली जा कर के। और मैं चली गई थी 24 की रात को। हम लोग ट्रेन से गए थे, मैं मेरे पापा। तो हम लोग चले गए थे 24 की रात को और सुबह हम लोग पहुंच गए थे वहाँ। 25 को सुबह पहुंच गए थे। प्लीज़ इग्नोर ये सारी गाड़ियाँ गाइस, आज सारी गाड़ियाँ इधर से ही जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वीडियो बनाने का आज चांस मिला है, तो सारी गाड़ियाँ इधर से ही जाएंगी, बस इग्नोर करना। ओके, तो फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए 25 को एंड देन रेडी होकर के मैं चली गई थी अपने वेन्यू। तो वेन्यू का मेल आपको पूरा आपके मेल पे आ जाता है। ठीक है, तो देन फिर हम लोग गए थे वेन्यू पे एंड हमें वेट करने के लिए बोला था रिसेप्शन एरिया में, जब तक सारी लड़कियाँ नहीं आ जाती हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे और पेरेंट्स को बोल जाता है टू वेट आउटसाइड द रिसेप्शन एरिया। तो फिर मैं अंदर जा कर के वेट कर रही थी और सारी लड़कियाँ आई जा रही थी। सो टोटल अराउंड वहाँ पे थी 250 से लेकर के आई गेस 300। इग्नोर। सो वहाँ पे आई थी 250 से लेकर के 300 गर्ल्स आई थी और एवरीवन वाज सो प्रिटी। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सुंदर सुंदर लड़की आई थी गाइस और सब कॉन्फिडेंट लग रही थी। ठीक है, और मैं बहुत नर्वस थी कि मेरा पहला इंटरव्यू था और मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने बस थोड़ा सा सर्च किया था, मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया था, तो उसी को पढ़ के थोड़े मैंने क्वेश्चंस देखे थे यूट्यूब से और वो प्रिपेयर करके मैं चली गई थी अपना इंटरव्यू देने। ठीक है, तो फिर हम लोग वेट करते रिसेप्शन एरिया में। तो सारा प्रोसेस जो भी होता है उसका वो स्टार्ट हुआ। वो लोग टोकन देते हैं, आप लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है, दिस एंड दैट। तो हमने वो सब कुछ किया। ठीक है, उसके बाद जब राउंड्स होने स्टार्ट हुए तो आई वॉज इन द फर्स्ट बैच। बैच क्या होता है ना, वो लोग आपको जो टोकन नंबर देते हैं उसके हिसाब से 1 to 10 करके वो आपको डिवाइड कर देते हैं पर बैच। ठीक है, तो एक बैच में होती है 10 गर्ल्स। तो मेरा जो था वो फर्स्ट बैच था क्योंकि मेरा टोकन नंबर था 7। तो मैं चली गई थी पहले। ठीक है, सो जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ मुझे इतना डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट मैं यही सोच रही थी कि चलो अगर आई हूँ तो मैं अपना 100% दे के जाती हूँ, बाकी रिज़ल्ट्स जो होंगे वो फिर देख लेंगे। तो मेरा जब फर्स्ट राउंड हुआ तो मैं गई एंड मैंने अपना राउंड दिया, दिस एंड दैट सब कुछ किया, क्वेश्चंस के आंसर्स किए। उसके बाद हमें बाहर भेज दिया था और फिर उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आप थोड़ी देर वेट करो, हम अभी आपको रिज़ल्ट बताएँगे। तो हम लोग वहाँ बाहर बैठ कर के वेट कर रहे थे और मेरी थोड़ी बहुत फ्रेंड्स भी बन गई थी और मेरी थोड़ी बहुत फ्रेंड्स जो थी वहाँ पे बन गई थी। तो हम लोग इसी डिस्कस कर रहे थे कि ओके आपका कौन सा इंटरव्यू है, दिस एंड दैट। तो फिर हमें रिजल्ट्स मिले कि ये जो गर्ल्स हैं वो दूसरे रूम में चले जाएं क्योंकि आप लोग सेलेक्ट हो गए हो सेकेंड राउंड के लिए।
फिर हम लोग दूसरे रूम में गए और फिर मेरा नाम भी था उस लिस्ट में। तो फिर हम सेकंड राउंड के लिए गए दूसरे रूम में। तो वहाँ फिर हमारा मेडिकल राउंड था एंड हमारा BMI वगैरह सब कुछ चेक किया गया था, ठीक है। दे वर चेकिंग स्कार्स, हैंड्स, नीज, सब देख रहे थे। तो फिर मैं चली गई देने के लिए और फिर उसके बाद हमें वापस वेट करने के लिए बोला एंड देन हम अगेन बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर उसके भी रिज़ल्ट्स आए तो उसमें भी मेरा नाम था और जैसे जैसे मेरा नाम हर लिस्ट में आते रहा था कि मैं सिलेक्ट हो रही हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना वो बढ़ रहा था और मैं बहुत खुश भी हो रही थी, ठीक है। बट ज़्यादा खुश भी नहीं हो रही थी क्योंकि यू नेवर नो कि लास्ट राउंड में अगर मैंने सब ख़राब कर दिया तो बस फिर जाओ टाटा बाय बाय बोल के, ठीक है। तो उसके बाद गाइस फिर थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ था मेरा और वो भी था आई गेस ऐसे ग्रुप डिस्कशन करके ही कुछ था, ठीक है। उसमें भी हमको 5 के पेयर्स में बुलाया था अंदर। तो हम 5 लोग गए थे अंदर और फिर जा कर के उन लोगों ने हमको क्वेश्चन किया था एंड हम लोगों ने उनका आंसर किया था, ठीक है। सो फिर वापस से हम बाहर आ गए एंड उन्होंने हमें बोला कि आपको वेट करना है। फिर हम लोग वापस से वेट करने लग गए थे। तो हर राउंड के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर रही थी कि पापा जी प्लीज़ 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 सेट करवा लो, प्लीज़ सेट करवा लो, बस यही कर रही थी, ठीक है। एंड देन थर्ड राउंड का भी जब रिज़ल्ट आया तो माई नेम वॉज इन द लिस्ट एंड आई वॉज सो हैप्पी, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर फोर्थ राउंड था और वो लास्ट राउंड था, ठीक है। और जो थर्ड राउंड का रिज़ल्ट था ना वो बहुत लेट से आया तो मुझे तो लग रहा था कि मे बी मैं रिजेक्ट हो गई होंगी इसलिए मुझे नहीं बुला रहे हैं। बट फिर कुछ टाइम बाद उसका रिज़ल्ट आ गया था और मुझे फोर्थ राउंड के लिए बुलाया। तो मैं फिर फोर्थ राउंड में गई और वो एक पर्सनल इंटरव्यू जैसा ही था बट उसमें भी 5 लड़कियाँ थी बट वो लाइक सबसे ना अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो फिर वो हमारा PI टाइप का ही था। तो फिर उन्होंने मुझसे भी क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर दिया एंड देन फिर उसने उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ बाहर जा कर के वेट करो और फिर हम लोग वेट कर रहे थे। तो अराउंड 10 to 15 मिनट के बाद हमारा एक इंटरव्यूअर बाहर आया और उन्होंने हमें बताया कि ये जो नाम है वो लड़कियां सेलेक्ट हो गई हैं एंड आप लोगों को बुलाया है वो वाले रूम में, तो आप लोग उस रूम में प्लीज़ चले जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है। फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट लेकर के चली गई उस रूम में। फिर उन्होंने हमें एक फॉर्म फिल करवाया था एंड वो फॉर्म फिल करने के बाद उन लोगों ने हमें बोला था कि आपका जो भी इसके आगे का प्रोसेस का मेल होगा वो हम आपको आपकी email IDs में भेज देंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपका हो गया अभी, यू आर डन फॉर द डे एंड यू ऑल कैन लीव द वेन्यू। एंड फिर उसके बाद मैं भागती भागती नीचे गई और मैंने जा कर के अपने पापा को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड उसके बाद फिर जब मैं घर पहुंच गई थी तो मुझे मेडिकल का भी मेल आ गया था और मुझे मेडिकल देने भी वापस दिल्ली ही आना पड़ा था। तो मेडिकल में वो लोग आपको एक सर्टेन हॉस्पिटल का नाम दे देते हैं, उसका एड्रेस दे देते हैं और आप लोगों को वहाँ पे जा कर के अपना मेडिकल देना पड़ता है। फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होता है आपका, ठीक है। तो फिर मैंने वो भी दिया जब मैं वापस से दिल्ली आई क्योंकि मुझे अपना मेडिकल तो वापस दिल्ली में देना था। तो मैं घर जा कर के वापस से दिल्ली आई और वहाँ पर आकर के मैंने अपना सारा मेडिकल वगैरह सब कुछ दिया था। एंड उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मुझे मेरा ट्रेनिंग का मेल जो था कि आपका ट्रेनिंग इस स्टेट से स्टार्ट है उसका भी मेल आ गया था। एंड देन मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। सो मेरी जो जर्नी थी वो ऐसी ही गई थी, ठीक है। लाइक ऐसे कुछ मेजर आइडिया नहीं था मेरा बट फिर भी आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस इंटरव्यू। मे बी आई वॉज लकी क्योंकि वहाँ पे 300 में से सिर्फ आई गेस 7 या 10 लड़कियाँ ही सिलेक्ट हुई थी। डायरेक्ट सिलेक्शन होता है जो, और एक होता है PhD सिलेक्शन। तो डायरेक्ट सिलेक्शन आई गेस सिर्फ 7 और 8 गर्ल्स का हुआ था एंड आई वॉज वन ऑफ देम एंड आई वॉज सो थैंकफुल। इतनी थैंकफुल थी मैं कि थैंक गॉड लाइक मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड दैट्स ऑल गाइस, यही थी मेरी जर्नी कैसे मैं एक क्रू बनी। और अभी वो मैंने सितंबर 2023 में दिया था एंड नाउ इट्स बीन 1 year for me that I am flying with Indigo as a cabin crew. तो I'm very happy, ठीक है। So if you want to know the detail पूरा मेरे interview day का, so you can let me know in the comment section and I'll make a detailed video about all the questions, the entire process one by one, क्या क्या processes होती है, क्या क्या questions वो लोग आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। Most of the important things I'll try to cover if you want me to do that. So please do comment and if you like my video please do like, share and comment. So I'll just come again with my new video. Till the time stay tuned or please ignore all these sounds. Bye bye.